हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और जो दोस्तों ये आपका पेपर है, ये 22 जनवरी 2021 को हुआ था और शिफ्ट सेकंड का है। और दोस्तों ये सेट नंबर 29 है। इसके पहले दोस्तों 37 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए ताकि आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच सकें। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरियम जो पेक्टिक अल्सर के लिए उत्तरदायी है की खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इस बार एग्जाम देने से पहले नोबेल पुरस्कार के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं 6 क्षेत्रों में, सारे याद करके जाइएगा, वो आपसे पूछता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ से काला आजार नामक रोग होता है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये काला आजार जो होता है ये फैलता किससे है? तो ये बालू मक्खी से, इसे कहा जाता है बालू मक्खी। बालू मक्खी से फैलता है, यानी कि सैंड मक्खी जो होती है, सैंड मक्खी, इससे फैलता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो दोस्तों जो इंसुलिन होता है ये पशु हार्मोन होता है। और दोस्तों ये साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये जो होते हैं ये पादप हार्मोन होते हैं। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। इसके पहले वाले सेट में आपसे पूछा था कौन पादप हार्मोन है, तो वहाँ पे ऑक्सिन को ऑप्शन बनाया था। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये तीनों जो हैं ये आपके पादप हार्मोन है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन पादप हार्मोन है, और ये जो इंसुलिन होता है ये आपका पशु हार्मोन होता है। तो याद रखिएगा इसको, ये पूछा गया है और फिर पूछेगा। अगला दोस्तों, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें होता क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस होता है इसमें। अगला दोस्तों, पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? तो दोस्तों पहली सोशल मीडिया जो साइट थी वो 6 डिग्री थी। और दोस्तों ये पहली है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फिर रिपीट करेगा, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों जो लवक होते हैं, ये प्लास्ट होते हैं, ये जो केवल होते हैं ये केवल पादप यानी पौधों में पाए जाते हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? तो दोस्तों जो इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल जो होती है वो आपको पास पास 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना होता है। जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए ये खेत है तो एक ही जगह पे ये 2 फसलें साथ साथ में उगाया जो जाता है, इसी को इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है, अंतर फसल। और याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया कि इंटर क्रॉपिंग फसल क्या होती है प्रक्रिया, या अंतर फसल क्या होती है। अगला दोस्तों, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी या सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं। तो क्यों काले पड़ जाते हैं यही आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें याद रखिएगा, चांदी जो होता है वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है दोस्तों, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इसका सी आंसर सही है। और दोस्तों याद रखिएगा, एक बार सीधे सीधे दे गया था कि जब चांदी वायु के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण करता है जिससे चांदी काली हो जाती है? तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, जिसकी वजह से चांदी जो होती है वो काली हो जाती है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा।
अगला है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किए गए उस अभियान का नाम बताइए जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। दोस्तों ये ग्रीन गुड डीड्स था, उस समय शुरू किया गया था, लेकिन दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था तो इसलिए आज प्रासंगिक ये नहीं है। अगला दोस्तों, यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो दोस्तों ये आपका संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार का जो अधिकार है उसका उल्लंघन माना जाएगा। और इसके पिछले वाले सेट में सेम ही क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखिएगा जो संस्कृति को बनाए रखने का जो अधिकार है वो अधिकार 29 और 30 में दिया गया, अनुच्छेद 29 और 30, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों ये 25 से 28 में दिया गया है। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, ये आप जो स्वतंत्रता का अधिकार है आपका ये 19 से लेकर के दोस्तों ये 19 से लेकर के ये 24 तक है। और आपका ये समानता का अधिकार है दोस्तों ये 14 से लेकर के 18 तक है। ये याद रखिएगा ये किस किस में संविधान अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, पेटा इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों पेटा इंडिया की शुरुआत जो है ये आपका 2000 में हुआ था। दोस्तों ये पेटा जो संस्था होती है ये जो जानवर होते हैं जानवरों के अधिकारों से संबंधित बातों को उठाती है। अगला दोस्तों, 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताएं। तो दोस्तों ये जो था ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना थी। अगला दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुई थी और जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों पहले भी मैंने बताया कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1927 में हुई थी। लेकिन ये भारत कब आया था? तो ये भारत 1928 में आया हुआ था और इसमें कुल 7 सदस्य थे और 7 श्वेत यानी अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरणीय संरक्षण और जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने में विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था? तो दोस्तों उस समय जो था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूनेप के नाम से जानते हैं, उसने चुना था। और दोस्तों ये भी उस समय का करंट का ही क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जब एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसे क्वेश्चन तैयार रखिएगा। अगला दोस्तों, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों ये उस समय तक लगान थी। अगला दोस्तों, उनमें से किस मंत्रालय ने ई सहज नामक वेबसाइट लॉन्च की है जो संगठन या फर्मों या कंपनियों या व्यक्तियों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आपका है ये गृह मंत्रालय था। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका करंट से है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आपके एनटीपीसी में करंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए करंट को अच्छे से तैयार करके जाइएगा एग्जाम देने के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूं दोस्तों इस सेट में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट से ही है। अगला दोस्तों, पशुओं की प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा ए के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये जो है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों आयुष विभाग का पहले जो नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी था। अभी वर्तमान में इसको आयुष के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों
जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो दोस्तों ये बीबी गिरी थे। तो दूसरी बार जब गणना हुई थी तब ये चुने गए थे, पहली वाली गणना में नहीं चुने गए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र के ही अन्य नाम हैं, जो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसी को दिहांग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। तो ये तीनों नाम इसका याद रखिए, ये तीनों नाम ही इसके ब्रह्मपुत्र के ही हैं। अगला दोस्तों, इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो दोस्तों होल्ट मैकेंजी ने जो विकसित किया था उसी को महलवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है, महलवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों ये होल्ट मैकेंजी एक बार पूछा गया था, इसको को घुमा करके पूछा था कि महलवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो होल्ट मैकेंजी को माना जाता है। तो घुमा करके भी पूछेगा ये, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों तो उस समय जो थे जाकिर हुसैन साहब को दिया गया था। और दोस्तों ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, एनटीपीसी अगर एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करना है तो करंट का क्वेश्चन अच्छे से तैयार के रखिए, करंट अफेयर्स का अच्छे से पूरे साल का पढ़ करके जाइएगा। अगला दोस्तों, इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान को 2 ऑस्कर जीते? तो दोस्तों 2 ऑस्कर जो ए आर रहमान ने जीता था वो 2009 में जीता था। और दोस्तों ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया था कि किस नंबर के राज्य ये बना था? तो 22वें राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति आरंभ किया। तो दोस्तों ये पैरामाउंटसी जो पॉलिसी नीति थी इसका था लॉर्ड हेस्टिंग की थी, ये लॉर्ड हेस्टिंग का था। और दोस्तों याद रखिएगा, ये कॉर्नवालिस जो था इसी ने ही अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। और डलहौजी की जो थी नीति थी दोस्तों, डलहौजी की नीति को ही हड़प की नीति कहा जाता है, हड़प की नीति डलहौजी की। और वेलेजली जो था ये सहायक संधि लेकर के आया था, सहायक संधि जो थी ये डलहौजी की नीति थी। तो ये चारों नीतियां याद रखिएगा, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में ये पेट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ये। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये उज्जैन में किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, एक बार घुमा के इसी को पूछा था कि क्षिप्रा नदी के किनारे या क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो वो उज्जैन स्थित है, इसको याद रखिएगा। और इसी उज्जैन के किनारे ही कुंभ का मेला लगता है। अगला दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत या अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों या तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो दोस्तों वो वीमेन साइंटिफिक स्कीम ए थी, वीमेन साइंटिफिक स्कीम ए। और ये भी दोस्तों ये करंट का ही आपका क्वेश्चन था। अगला दोस्तों, कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्य और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है? तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों,
ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा। और क्वेश्चन में जो जो शब्द दिए गए हैं कि 16 क्षेत्रीय स्टेशन के साथ ये जो है, और दोस्तों एक बार इसी को घुमा करके पूछा गया था कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है, ये पूछा गया था। और यही ज़्यादा सबसे पूछा गया कि ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बजट 2019 में भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे और सीमांत कृषकों को 6,000 प्रति वर्ष की गारंटी शुदा आय प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये जो थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि थी। और दोस्तों ये उस समय का तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आज भी इम्पॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछ सकता है कि केंद्र सरकार की किस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये गारंटी प्रदान किया जाता है, तो वो किसान सम्मान निधि है। और दोस्तों उस समय छोटे और सीमांत कृषकों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन 1 जून 2019 से ये सभी किसानों के लिए हो गया। अब ये मानक हटा दिया गया कि छोटे और सीमांत कि उसके लिए नहीं, सभी किसान ले सकते हैं। ये 6,000 वाला जो है, ये 6,000 रुपये सालाना था किसान सम्मान निधि। ये इम्पॉर्टेंट है और फिर दोबारा इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था, तो इस जगह भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी, तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था उसी के माध्यम से अंग्रेज़ों का भारत में पहली बार नींव रखी गई थी। और दोस्तों ये पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। एक तरफ अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था क्लाइव, और दूसरी तरफ जो था बंगाल का नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी है उसी के किनारे हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, आगे फिर पूछा जाएगा, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला है दोस्तों इसमें जो एक दिया गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1764 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजन के लिए अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों पहला जो महीना होता है हिंदी कैलेंडर का वो चैत्र होता है, जिसकी शुरुआत 22 मार्च से मानी जाती है, और इसको याद रखिएगा। और दोस्तों हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वो किस संवत पे आधारित है, ये भी पूछा जाता है, तो वो शक संवत पे आधारित है, याद रखिए। और जो अंग्रेजी का कैलेंडर होता है दोस्तों, जिसमें हम जनवरी फरवरी जानते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको कहा जाता है। इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा, इसमें से ये पूछता है। अगला दोस्तों, फरवरी 2003 में किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट की स्थापना की गई, तो दोस्तों ये जो थी ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और ये भी दोस्तों आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, बार्थोछम का लोक नृत्य है, बार्थोछम लोक नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। और दोस्तों ये कई बार आपके रेलवे में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तो दोस्तों ये पुणे में हुआ था। और ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा। ये सेट बहुत टफ था, और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे इसमें तो 80% क्वेश्चन तो दोस्तों ये सारे करंट के थे, इसलिए करंट भी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।